नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला सप्ताह 16 से 22 तारीख का समय कैसा जाने वाला है। एक बार ओवरऑल स्थिति की आकलन कर लेते हैं, कैसा समय चल रहा है कुंभ राशि का। तो देखिए, कुंभ राशि वाले सभी जातकों को फिलहाल लग्न में राहु देवता विराजमान है। लग्न में प्रथम भाव में जब राहु की स्थिति होती है, मन में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा रहता है, उत्साह रहता है, अहम की भावना आ जाती है और ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ टकराहट का कारण भी बनता है। आपके कोई डिसीजंस जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग किसी गलत रूप में उन्हें लेंगे और उसका नुकसान कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इधर सप्तम भाव में केतु की स्थिति, वो भी सूर्य के राशि में। मंगल स्वयं एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, केतु भी अग्नि तत्व है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी आपके जो पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, झगड़े की स्थिति आ सकती है, टकराव की स्थिति बन सकती है। हो सकता है कोई छोटी सी बात बड़ी बन जाए। केतु का यह योग सप्तम भाव में पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। विशेष तौर पे वाइफ को इस समय बीपी की समस्या बढ़ सकती है, रक्त विकार बढ़ सकता है और या उनके मन में भी गुस्से की समस्या थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स होने लग जाए, थोड़ा संभल संभल के भी आपको चलना पड़ेगा। इस समय आपको उत्तरती साढ़े साथी का प्रभाव है। दूसरे घर में शनिदेव चल रहे हैं। शनि जब जाने वाले होते हैं, साढ़े साथी के जो अंतिम चरण है, तीसरा जो चरण है, ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि जो भी आपने शुभ कार्य किए हैं, जो आपने पुण्य किया है, जो अच्छे कर्म आपके हाथ से हुए हैं, उन सभी अच्छे कर्मों का फल शनिदेव जाते जाते आपको देंगे। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि है, शनिदेव अपने नक्षत्र में है फिलहाल, तो पूर्ण रूप से सारा बल उनके पास है। तो निश्चित रूप से जो भी अच्छे काम आपने किए हैं, जो दान पुण्य किया है, जो सेवा पूजा की है, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन शनि की इस स्थिति को कहीं ना कहीं साढ़े साथी में लिया गया है और उतरती साढ़े साथी है। पाँव में चोट का योग बन सकता है, पैर पे चोट से विशेष सावधानी बरतें। बहुत से केसेस में, कई कुंडलियों में मैंने ये भी देखा कि जब तृतीय चरण साढ़े साथी का होता है तो घर में चोरी या कहीं पैसे का नुकसान भी होता है, उससे थोड़ा सा सावधान रहना। इधर आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। हाल फिलहाल अभी इस 1-2 महीने के लिए गुरुवादित्य योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पे स्थान हानि करो जीव कहा गया है, लेकिन पंचम भाव और नवम भाव, इन दो भावों के बृहस्पति देवता स्वयं कारक हैं। ये उन्हें अति प्रिय भाव हैं। पंचम भाव में बैठने के बाद में स्थान हानि करो वाली जो नेगेटिव फल है वो उतने देखने को नहीं मिलते हैं। संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड गेन कोई आपके सामने आ सकता है। गुरु और सूर्य का योग सरकार से लाभ देगा, सरकारी लोगों से लाभ देगा। गवर्नमेंट में अगर कोई काम आपका अटका हुआ है इस 1 महीने के अंदर, ये जो 1 महीना 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 15 जून से 15 जुलाई, गवर्नमेंट से जुड़े काम करवाने वाला समय है, आप उसका सहयोग लीजिए। इस समय कोई पूजा पाठ अगर आप करवाते हैं, अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऑलरेडी बृहस्पति देवता इस समय पंचम भाव में स्थित होकर नवम भाव को देख रहे हैं, तो आपके छोटे से भी धार्मिक कार्य का पूरा फल आपको देंगे। कोई भी अनुष्ठान अगर आप खुद करना चाहते हैं, कहीं कोई पूजा पाठ का विचार बन रहा है, किसी धार्मिक स्थल के दर्शन का विचार बन रहा है, ये सबसे अच्छा समय है। किसी धार्मिक स्थान की परिक्रमा लगाने का भी सौभाग्य आपको इस समय मिल सकता है। अब देखते हैं ओवरऑल ये समय कैसा है। तो देखिए, 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में प्रथम भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा मन में उत्साह देते हैं, काम के प्रति लगन देते हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की क्षमता रहती है। लेकिन इस राहु के कारण कई बार अनावश्यक भागदौड़ भी होगी। पता चला आप किसी ऑफिस में कार्य करवाने गए, लेकिन वो समय वेस्ट हो गया, कोई काम नहीं हुआ आपका। किसी व्यक्ति से मीटिंग का कोई सार नहीं निकला और समय वेस्ट हो गया। तो थोड़ा समय जरूर आपका वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे, काम के प्रति लगन रहेगी, दौड़ भाग चालू रहेगी। प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा 16, 17, 18 के दिन रहेगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई बीमारी परेशानी चलती आ रही है, उससे रिलीफ मिलेगा। अगर आप मेंटली टायर्ड हैं, मानसिक रूप से आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो अभी रिलैक्सेशन वाला टाइम है। मानसिक रूप से आपको शांति का अनुभव होगा, मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, अच्छे विचार रहेंगे, थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे, नए नए आइडियाज आ सकते हैं। ये आइडियाज अगर आप बाद में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे जाएंगे आपके लिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बेहद अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इस समय बृहस्पति का सहयोग आपको मिल रहा है, उतरती साढ़े साथी चल रही है, तो ओवरऑल समय ठीक है। जो लोग जमीन, मकान, प्रॉपर्टी या फिर ऐसा मान लीजिए कि रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम करते हैं, माइंस वगैरह का काम है, पत्थर का काम है, उन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। चतुर्थेश शुक्र अपने भाव से द्वादश भाव में गए हुए हैं और चतुर्थ भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है।
इसलिए इन सब स्थल पर, इन सब व्यवसाय के कार्यों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जहाँ पे आपका कुछ पत्थर से जुड़ा काम है, जहाँ पे कोई मान लीजिए कि आप कोई बजरी वजरी का काम करते हैं, कोई रियल एस्टेट का ऑफिस आपने बना रखा है, तो स्पेशली वर्क प्लेस पर किसी तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। चलते काम में रुकावट आ सकती है, चलता काम रुक सकता है, अटक सकता है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है 19 और 20 तारीख में। इसके बाद देखिए 21 और 22 तारीख का जो समय है, इस 21 और 22 तारीख के समय में जब तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, शुक्र के साथ चंद्रमा विराजमान रहेंगे, ये तीसरे भाव का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पे रहती है। दूसरी तरफ भाग्य स्थान के जो मालिक है शुक्र देव, वो भी अपने स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं। अभी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भाग्य पे है। कुल मिला के ये समय भाग्य की तरफ से आपका काम बनाने वाला समय है। हो सकता है आपको लगे कि राहु की दृष्टि भी भाग्य स्थान में पड़ रही है, लेकिन भाग्य स्थान में मित्र की राशि है, राहु कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दृष्टिकोण से ऐसा कोई भी कार्य जिसमें थोड़ा रिस्क आपके लिए हो, कहीं किसी से बातचीत करने जाना है, या आपको लगे कि ये काम होगा या नहीं होगा, वो सब काम करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय लिया गया डिसीजन आगे के लिए अच्छा है। कोई भी इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय आप कठिन से कठिन कार्य को करने की क्षमता रखेंगे। जो मुश्किल टास्क जो काफ़ी टाइम से आप पूरे नहीं कर पाए, उन्हें आप इस समय लेंगे और कर पाएंगे। स्वभाव में, नेचर में डिसिप्लिन रहेगा। जो टाइम टेबल आप बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय पढ़ाई में आपकी रुचि रहेगी। ये समय पढ़ने लिखने के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और विशेष तौर पे अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर ट्रैवल आप करना चाह रहे हैं, तो छोटी दूरी की यात्राएं विशेष प्रॉफिटेबल है। अगर किसी काम से, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, वो काम अच्छा बनेगा। हमारा सजेशन है, अगर आपको खुद को कोई काम है तो किसी को बुलाने से अच्छा है कि आप ट्रैवल करें। आप अगर खुद चल के जाएंगे तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा और शुक्र आपको बेनिफिट देंगे। कहीं घूमने फिरने के हिसाब से परिवार के साथ अगर कोई ट्रैवल करना है, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा बन रहा है। ये वीकेंड का भी टाइम है, तो मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का समय है। बच्चियों के साथ में, वाइफ के साथ, मदर के साथ ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। इस कुंभ राशि वाले जातकों को इस पूरे सप्ताह में ओवरऑल अच्छे फल देखने को मिलेंगे। लेकिन जब 19 और 20 तारीख का जो दिन रहेगा, ये 2 दिन में जब विष योग बनेगा धन के स्थान में, जो धन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, उन 2 दिवसों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि हो सके तो आपकी राशि के लिए, स्पेशली कुंभ राशि आपकी बनती है, आप 2 या 5 मटके पानी के भर के किसी जगह पे आप डोनेट कर सकते हैं, किसी मंदिर में रखवा सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। पक्षियों के पानी पीने के लिए छोटा सा कोई बर्तन अगर आप लाके डोनेट करेंगे, विशेष तौर पे 19 और 20 तारीख में कहीं रखवा देंगे, कोई परिंदा लगवा देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय दूध का दान आपके लिए बहुत अच्छा है। शंकर जी पे दूध और काले तिल चढ़ाना बहुत अच्छा है। ये इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। 2 रोटी गाय को दें या थोड़े से चावल बना के गाय को खिला दें, घी मिला के, चीनी मिला के, तो भी ये सप्ताह अच्छा जाएगा। शिव जी की पूजा पाठ करना, शिव चालीसा का पाठ करना, ये सब उपाय आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 उपाय आप कर सकते हैं। ओवरऑल आपका सप्ताह बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम।